शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक हम आ चुके हैं अपना ज़िला शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर ज़िला जिसे शहीदों की नगरी कहा जाता है। जी हाँ, पूरे भारत यात्रा कराने का जो हमने आपसे वादा किया था, अनकट वीडियो देने का वादा किया था, उसके तहत हमारा ये पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग होगा। हम पैदल सफ़र कर रहे हैं और अपने ज़िले शाहजहांपुर में आ चुके हैं। शाहजहांपुर ज़िले में कई ख़ास बात हैं, लेकिन जो सबसे ख़ास बात है वो है हमारा शाहजहांपुर के जो हमारे अमर शहीद हैं, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। इन तीनों ने मिलकर काकोरी कांड जो 1925 में अंजाम दिया था, वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल हम शाहजहांपुर ज़िले, जो शाहजहांपुर हमारा ज़िला है, वो इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से फेमस है। तो हम शाहजहांपुर में आ चुके हैं और आज हम इन्हीं लोगों के लिए आपको, आज का वीडियो जो होगा वो अपने इन्हीं क्रांतिकारियों को समर्पित होगा। तो आज हम आपको ले चलेंगे शाहजहांपुर का शहीद पार्क में, जहां पे इन तीनों क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और वहां चल के हम आगे का ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को अपने इन शहीदों के बारे में बताएंगे। तो ब्लॉग पर बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा भारत यात्रा कराने के लिए अपना घर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भारत यात्रा के लिए आपका दोस्त, भारत यात्रा के लिए आपका दोस्त घर से निकल चुका है। सामने दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा शहीद पार्क। यहीं पर हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनकी प्रतिमाएं हैं। अब हम यहाँ पे टिकट लेके और आपको अंदर का दिखाएंगे, जो क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगी हैं और उनके बारे में जो लिखा है सब बताएंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं शाहजहांपुर के शहीद पार्क में, और पीछे आप देख सकते हैं शहीद पार्क का गेट है। लेकिन अभी टाइम हुआ है दोपहर के 1, बिल्कुल बराबर की दोपहरी में हम आए हुए हैं, और ये पार्क खुलेगा पूरे 2:30 बजे। तो आप लोगों के लिए मुझे 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, गेट खुल चुका है और हम एंट्री करने जा रहे हैं। अभी हम भाई से टिकट लेंगे और टिकट का प्राइस है 10 रुपये। तो अब हम एंट्री करने जा रहे हैं शहीद पार्क में, और हमारी एंट्री हो गई है। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा फर्स्ट व्यू आपको हमारे शहीद पार्क का। और सबसे पहले हम आपको जिस मकसद से आए हैं, शहीदों की नगरी, क्योंकि हमारा शाहजहांपुर है वो शहीदों की नगरी के नाम से फेमस है। तो हम जिस मकसद से आए हैं, तो आपको वो क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं सबसे पहले दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ की हरियाली और जो कुछ भी है बाद में दिखाएंगे। बहुत कुछ है यहाँ पे, बच्चों के लिए भी झूले वगैरह हैं और भी घूमने के लिए। तो हम पूरा शहीद पार्क बहुत डिटेल में आज हम आपको घुमाएंगे, बहुत डिटेल में बताएंगे और पूरा शहीद पार्क घुमाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ब्लॉग में बने रहिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और एक बात हम आपको बता दें कि अगर व्लॉगिंग करना है, किसी को भी व्लॉगिंग करना है, तो सबसे पहले उसको शर्म छोड़ना पड़ेगी, आपको बेशर्म बनना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के आसपास कई लोग ऐसे मिलते होंगे जो शायद आपकी आवाज़ हल्की हो जाती होगी, आप बोल नहीं पाते, लेकिन अगर आप ये सब करेंगे तो व्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। तो ब्लॉगिंग के लिए शर्म छोड़ना होगी। हमारा ये फर्स्ट ब्लॉग है, और फर्स्ट ब्लॉग में ही हमने अपनी ये शर्म हया एक तरफ रख दी। ठीक है, थोड़ा बेशर्म बन के निकले हैं, बेशर्म बन के ही ट्रैवलिंग करेंगे और भारत आपको घुमाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ शहीद पार्क में हम आपको अपने शहीदों की प्रतिमाएं दिखा देते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 बेहतरीन फ़ोन, और बेहतरीन नज़ारा कैप्चर हो रहा है, क्योंकि ये हमने कल ही फ़ोन लिया था खासकर ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है, तो कैसा लग रहा है दोस्तों हमारा ये कैमरे से जो हम वीडियो ले रहे हैं, कैसा आ रहा है, हमें आप ये कमेंट में भी बताइएगा। और अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, ये जो स्तंभ है। लेकिन पहले हम आपको कुछ वो प्रतिमाएँ दिखा दें जो हमारे शहीदों की प्रतिमाएँ हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर वहाँ सब कुछ बताते हैं। ये दोस्तों पानी वगैरह गिरता है नाइट में, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अगर हमें यहाँ घूमते घूमते रात हो गई तो हम आपको नाइट का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो ये है हमारे शहीदों की प्रतिमाएं, जो आप ये गुम्बद टाइप के देख रहे हैं। आइए नज़दीक से दिखाते हैं। बड़ा ही गर्व महसूस होता है दोस्तों जब जब इस पार्क में आए, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों की एक जन्मस्थली है ये।
और आप लोग टीवी समाचारों में सुनते होंगे ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इनके बारे में सुनते होंगे, इन क्रांतिकारियों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन हम वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया है, तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं और थोड़ा थोड़ा बताते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है वही आपको पढ़ के बताएंगे। ये है हमारे शहीद अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह। ठाकुर रोशन सिंह की ये प्रतिमा है। आपने सुना होगा काकोरी कांड जब 1925 में हुआ था, तो इन्होंने भी मतलब अंग्रेज़ों पे गोली चला के और ट्रेन को लूट लिया था, इन तीनों क्रांतिकारियों ने, और एक और कोई थे, उनके बारे में अभी हमें नहीं पता। तो ये जो ठाकुर रोशन सिंह हैं, इनके बारे में आपको अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए। इनका जन्म 22 जनवरी 1892 ईस्वी में गांव नवादा शाहजहाँपुर में हुआ था। मतलब शाहजहाँपुर में कई गांव हैं, कई मतलब शहर हैं। तो शाहजहाँपुर तो एक ज़िला है, इसमें तो कई गाँव, कई लोकल कॉलोनी आती हैं। तो यहाँ पे एक गाँव है नवादा के ये रहने वाले थे ठाकुर रोशन सिंह। इनके पिताजी का नाम जंगी सिंह, और ये 1921 के असहयोग आंदोलन से देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी बनी इनकी। बरेली जाने वाले सत्याग्रहियों का नेतृत्व, 2 वर्ष कैद की सजा, काकोरी कांड षड्यंत्र, 9 अगस्त 1925 में गिरफ्तार, इलाहाबाद नैनी जेल में 19 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी। जिंदगी जिंदा दिलों की जान, इन्होंने कहा था जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। दोस्तों ये है हमारे अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा। जब हम देखते हैं आके यहाँ, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक रियलिटी है, बिल्कुल सच में ये सामने खड़े हुए हैं। तो कैसा लगा ये हमें शाहजहाँपुर का। और आगे बढ़ते हैं, अब ये वाली दूसरी प्रतिमा देखते हैं। ये है हमारे शहीद अशफाक उल्लाह खां। काकोरी कांड जो हुआ था उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था, ये सबसे आगे चल रहे थे, अशफाक उल्लाह खां। दोस्तों इनका जन्म जो है 22 अक्टूबर 1900 में हुआ था, और पिता का नाम था मोहम्मद शफीक उल्लाह खां। तो अब इनके बारे में ये नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था, तो इन्होंने भी ट्रेन को लूटने में अहम भागीदारी निभाई थी। ये 3-4 क्रांतिकारी थे। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम शाहजहाँपुर के निवासी हैं, क्योंकि इसको शहीदों की नगरी का दर्जा मिला है। और सामने जो प्रतिमा बनी है वो है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, बहुत ही शांत वातावरण है इस पार्क का। और हम आपको फिर से कहेंगे कि आपने टीवी और समाचारों में सुना होगा, कहानियाँ पढ़ी होंगी इनके बारे में, लेकिन आज आप देख लीजिए कि ये जहाँ के रहने वाले थे, उसी शाहजहाँपुर के हम रहने वाले हैं। और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। जब आपको भी बड़ा गर्व महसूस होगा, अगर आपको लगे कि आप किसी क्रांतिकारी के जन्मस्थली में निवासी हैं, आपके वहाँ के आप निवासी हैं, तो आपको भी बड़ा गर्व महसूस होगा। तो ऐसे ही हमें भी यहाँ बड़ा गर्व महसूस होता है। दोस्तों हमने ये आपको दिखाया, ये हमारे अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जी की प्रतिमा अभी आपको हमने दिखाई। और ये हमारा शहीद पार्क जो है इन्हीं के नाम से फेमस है। मतलब ये इन्हीं के याद में यहाँ पे जब ये इनकी प्रतिमाएं बनाई गई, तो इसके आसपास ये हरियाली, ये पेड़ पौधे लगाए गए। और 1999 में जो है इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे 65 फुट ऊंचा स्तंभ, जिसको संगमरमर से बनाया गया था। तो ये सामने स्तंभ है। ये स्तंभ दोस्तों 65 फुट इसकी ऊंचाई है, और ये संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। तो ये इसका रोड है, छोटा सा छोड़ दिया गया यहाँ पे, ताकि आराम से जाया जा सके। और आप सामने देख सकते हैं। अभी हम आपको और पास में ले जा रहे हैं। आसपास जो लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर गर्व महसूस होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस स्तंभ के बारे में सभी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। 65 फुट है इसकी ऊंचाई, संगमरमर से बना हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका लोकार्पण जो है महामहिम माननीय श्री विष्णुकांत शास्त्री जी ने किया था उस वक्त। और ये 19 दिसंबर सन 2001 को संपन्न हुआ था। मतलब ये जो प्रतिमा, ये जो बना हुआ है हमारा शहीद स्तंभ, ये 2001 में स्थापित किया गया था यहाँ पे। और हमारे जो शाहजहाँपुर के जो मंत्री हैं इस वक्त, जो योगी आदित्यनाथ जी के पास में बैठते हैं, वो है सुरेश कुमार खन्ना जी के नाम से फेमस हैं। तो उनका भी योगदान रहा था, ठीक है। पहली बार मंत्री बने थे शायद उस वक्त।
तो उनके सहयोग से इसका निर्माण अच्छे से जल्दी हो पाया था। तो हम आपको बता दें दोस्तों, तो दोस्तों हमारा शहीद पार्क का जो बनने का जो मेन मोटिव था वो है हमारे शहीदों की तो दोस्तों शहीदों की प्रतिमाएं जब यहाँ पे स्थापित की गई थी 1999 में शहीद दिवस के अवसर पर, तभी से इसे नाम जो शहीद उद्यान का नाम दिया गया था। और हम लोग लोकल में इसको शहीद पार्क कहते हैं। तो हमारा इसको पहले ये पार्क नहीं हुआ करता था, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं थी, और अब पार्क का यहाँ बना दिया गया है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे 3 बज गया है, ठीक है, 3 बजने वाला है और पार्क खुल चुका है। अब धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ आएगी, बच्चे आएंगे और झूला झूलेंगे। ट्रेन छोटी सी बनाई गई है, वहाँ पे वो लोग घूमते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी हम कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे और आपको कंप्लीट व्यू दिखाएंगे इस पार्क का। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको पूरा भारत घुमाने का वादा किया है। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, अपने भाई को सपोर्ट भी करिएगा दोस्तों। हम शहीद स्तंभ के बिल्कुल पीछे आ गए हैं, और यहाँ पे देश के जो रक्षा शाहजहाँपुर के अमर शहीद सैनिक, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप जूम करके पढ़ लीजिएगा। अगर हम ये सब पढ़ेंगे तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। 65 फुट ऊंचाई है और संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है दोस्तों, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। और ये अगर हम इसके पीछे इधर से देखें तो ये विंडो टाइप की खुली है यहाँ पे, और यहाँ से आप कुछ इस तरह से व्यू देख सकते हैं जैसे कोई मूवी चल रही हो। ये देखिए दोस्तों, ऐसा लगता है कोई मूवी चल रही है यहाँ से। ऐसे करके जब देखते हैं, पूरा शहीद पार्क यहाँ से दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा है दोस्तों। और ये सामने जो अभी हम आपको दिखाया था शहीद के प्रतिमाएं वहाँ पे हमारे, तो ये आप देख सकते हैं, इनकी प्रतिमाएं दिख रही है यहाँ से। हमने बहुत जूम कर दिया दोस्तों, और जूम कर देते हैं, लीजिए यहाँ से भी देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल साफ सा नज़र आ रहे हैं हमारे अमर शहीद जी, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह हम सभी को ऐसा जज्बा अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों तो शहीद पार्क का ये यहाँ से शहीद स्तंभ से नज़ारा है, कुछ व्यू विंडो से इस टाइप का दिख रहा था, तो हमने सोचा आपको दिखा दें। ये ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया लाइटें। हमारे खन्ना जी ने काफ़ी सहयोग किया सन 2001 में जब ये शहीद स्तंभ बना था, तो इसको बनाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत सहयोग किया था उन्होंने। उनके ज़रिए से ये जल्दी काम होते हैं। मतलब कोई मंत्री या कोई भी हमारे जैसे जो राजनेता अगर सही से दिमाग चला के अच्छे से मतलब सहयोग कर दें, जैसे हमारे खन्ना जी ने किया था, तो जो काम आप 10 साल में होने वाला होगा वो 2 साल में हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जब ऑर्डर देंगे तो काम तुरंत होता है ना, इसीलिए। तो इसी शाहजहाँपुर के हमारे सुरेश कुमार खन्ना जी भी निवासी हैं, जो योगी जी के पास में बैठते हैं। तो हमारे लिए तो डबल खुशी की बात है। एक तो फ़ख्र महसूस होता है हमें कि हम अमर शहीदों की नगरी में रहते हैं, और दूसरा खन्ना जी की भी नगरी में रहते हैं। तो ये सब खन्ना जी की बदौलत ही ये काम बहुत जल्द से जल्द हो पाया। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये खूबसूरत नज़ारे देखने का जो मौका मिला, जो ये पार्क देखने का मौका मिला, उनकी बदौलत है कि उन्होंने इसको अच्छे से डेवलप किया, अच्छे से बनवाया और अपना सहयोग दिया। तो दोस्तों हमने आपको चारों तरफ से इस शहीद स्तंभ का नज़ारा दिखा दिया। 65 फुट इसकी ऊंचाई है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने अपने क्रांतिकारी अमर शहीदों की प्रतिमाएं दिखाई और शहीद स्तंभ दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं बच्चों का जो झूले वगैरह बच्चों के लिए लगाए गए हैं, वहाँ चलते हैं। और जो ट्रेन खड़ी है बच्चों के लिए, जो खासकर जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो 10 रुपये की टिकट जो चलती है, उसका भी नज़ारा हम आपको कराएंगे। खूबसूरत पार्क है, ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो रोड गया है छोटा सा, ये हमारे बच्चों के झूलों के पास गया हुआ है। चलिए चलते हैं, और साइड में आप ये हरियाली देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे मैदान दिए गए हैं, अगर कोई परिवार के साथ आता है तो अगर यहाँ बैठ के अपने कुछ खाना लाता है, खाना खाता है, कुछ कपल्स वगैरह भी आते हैं, वो भी यहाँ पे एंजॉयमेंट करते हैं, अच्छे वाले एंजॉयमेंट करते हैं, बातचीत सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आपको झूले की तरफ ले चलते हैं बच्चों के। यहाँ से शहीद स्तंभ कुछ इस तरह से दिखता हुआ, और यहाँ पर से पूरे पार्क का व्यू कुछ इस तरह से दिखता हुआ। चलिए
बच्चों के झूलों की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ आएंगे तो हम आपको बता दें कि ये गर्मी के दिनों में ये दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक खुलता है, और जाड़ों में शायद थोड़ा देर से खुलता है और शाम रात में जल्दी बंद हो जाता है। यहाँ अगर आप अपने बच्चों को साथ में ला रहे हैं तो बच्चे भी बोर नहीं होंगे। अभी तो खैर भीड़ कम है यहाँ पे, क्योंकि अभी 3 साढ़े 3 बजा है, हमें यहाँ लगभग 1 घंटा होने वाला है। तो धीरे धीरे शाम के टाइम ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। अभी हमारे सामने आप देखिएगा धीरे धीरे करके भीड़ बहुत हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, आप सिर्फ बच्चों के ये झूले हैं इनको देख सकते हैं, और अभी कुछ देर में यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं बाल गंगाधर तिलक जो हमारे हैं क्रांतिकारी, उनकी मूर्ति। अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ मूर्ति बनी है। हमारे क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक अंकल, माशाल्लाह अच्छे से बनेगी ये भी। ये बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति है। अभी यहाँ पे सिर्फ बनी है, कुछ लिखा नहीं है, और ना उनके बारे में डिटेल लिखी है, और ना ही दोस्तों हमें पूरी डिटेल पता है। जैसे हमें भी नहीं पता इनके बारे में पूरी बात, सिर्फ इतना पता है कि ये मूर्ति बाल गंगाधर तिलक जी की है। तो अगर हमें कुछ नहीं पता है तो हम इसके बारे में गलत बताएंगे भी नहीं, ठीक है। रियलिटी दिखाएंगे तो सच ही बोलेंगे जितना हमें पता है। तो अभी हमने इसके ऊपर रिसर्च भी नहीं किया, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे ये मूर्ति है। पिछली बार हम आए थे तो बस हम वहाँ तक आए थे, झूलों की तरफ गए थे और फिर हम चले गए थे। हमें ये ध्यान ही नहीं था, शायद मेरे ख्याल से कि जल्दी बनी है, पता नहीं क्या, इसीलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा हमने रिसर्च नहीं किया। जो हमें पता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये इस मूर्ति के पास में यहाँ पे ये छोटी सी ट्रेन बच्चों के लिए बनाई गई है, जो कि गोल गोल घूमती है इधर को। अब जैसे कुछ बच्चे हैं झूला झूलते हैं, और कुछ बच्चे झूला झूलने के बाद में अम्मी जी से अपने ट्रेन के लिए कहते हैं भाई बैठ तो हम भी चुके हैं इस पर, तो आइए पास से दिखाते हैं। ये पूरी पटरी बनी है बच्चों के लिए, छोटी सी ट्रेन, 10 रुपये का टिकट है इसमें, और काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हमारे एक अंकल बैठे हुए हैं, अभी अंकल से हम बातचीत भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, 10 रुपये में एंजॉयमेंट हो जाता है। अगर फैमिली के साथ आप आएँ, 3-4 लोग और भी होते हैं साथ में, बच्चे भी होते हैं, बहुत मज़ा आता है दोस्तों। जब भीड़ होती है तब तो और अच्छा लगता है। चलिए अंकल से पूछते हैं ये मूर्ति कब बनी, और इस ट्रेन के बारे में पूछते हैं। अंकल जी आपका ही वीडियो बना रहे हैं, ऐसे बना ले रहे हैं जी। अंकल पिछली बार हम आए थे तो मूर्ति बनी नहीं थी, ये कब बनी? मूर्ति बनी तो पार्क बनी? नहीं नहीं, जो वो घर के वो जो अमर शहीद हैं ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी तो मतलब कब से बनी? वो तो सन उससे पहले बनी। अच्छा, लेकिन अभी तो इस पे नाम वाम भी कुछ नहीं लिखा है कभी कुछ? गेट पर लिखा था तिलक पार्क। अच्छा अच्छा, जैसे शहीद उद्यान, शहीद पार्क, इस तरीके सुना था। पार्क नहीं, ये तिलक पार्क, वो शहीद उद्यान है, वो बाउंड्री पर। अच्छा, मतलब पहले सबसे पहले जब 1999 बना था तो पहले यही बना था? ये बना था 1956। अरे लेकिन तिलक पार्क अगर पहले इसको कहा गया था तो मतलब ये सबसे पहले मूर्ति यही इन्हीं की होना चाहिए थी कंप्लीट। हाँ जी, नहीं कंप्लीट। लेकिन अभी जैसे कंप्लीट पूरी तरीके से काम बाकी है, हालांकि बनी है लेकिन अभी कुछ ना लिखा है ना कुछ। और वहाँ पे जो क्रांतिकारी हैं उनके देखो कितने बढ़िया से हर चीज़ को बनाया गया। ये थोड़ा इसमें थोड़ा और डेवलप होएगा अभी। और ट्रेन अंकल जी कब चलती है? अच्छा, जैसे किसी भी टाइम चल जाती है जो अगर सवारियाँ हो जाएं? अगर अभी बच्चे 10-12 आ जाएं और वो कह दे तो चला देंगे। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेहतरीन काफ़ी ऐसा लगता है कि ओरिजिनल ट्रेन हो गई। ड्राइवर यहाँ पे बैठते हैं और चलाते हैं ट्रेन। इनके ऑपरेटिंग लाल और हरे बटन, ऑपरेटिंग सिस्टम। भैया इससे दूर ही रहो, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो अंकल हमें कहेंगे। तो ये हमारी छोटी सी ट्रेन का इंजन, धुआं शायद निकलता है, नहीं निकलता, मेरे ख्याल से निकलता है, तो इसमें से पास होता है। और ये पटरी गोल गोल घूमती हुई इधर से फिर वहाँ से होती हुई और उधर से आएगी, और फिर वापस आती आती और फिर से इधर से आके फिर यहाँ तक यहीं पे रुक जाएगी। तो दोस्तों अब हम बिल्कुल ट्रेन के पास में खड़े हुए हैं। अब नज़ारा देखिए हमारे शहीद पार्क का। अभी अंकल जी ने एक बहुत ख़ास बात बताई, ये शायद बात हर किसी को पता भी नहीं थी।
कि आज हमें भी पहली बार पता लगी कि ये पहले 1956 में इस पार्क का निर्माण हुआ था, जो इसका नाम तिलक पार्क था। मतलब तिलक पार्क कहते हैं। हालांकि तिलक जी की जो मूर्ति है वो अभी तक ठीक से बनी नहीं है, जैसे उस पर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा और ना ही तो कोई डेंट पेंट अच्छे से हुआ है। लेकिन 1956 में ये तिलक पार्क के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। 1999 में जो हमारे यहाँ पे जो अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जी की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित करी गई, और तब इसको जो उधर का एरिया है वो शहीद पार्क कहलाता है, और इधर का एरिया है जो झूले तरफ हमने आपको दिखाया ये तिलक पार्क कहलाता है। लेकिन पूरे को हम क्या कहेंगे, पूरे पार्क को शहीद उद्यान। ये एक बहुत ही रोचक जानकारी है जो हमें भी पहली बार सुनने को मिली। और शाहजहाँपुर के लोग जो हमारा ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो शायद कई लोग आते तो होंगे शाहजहाँपुर, लेकिन उन्हें पूरी डिटेल नहीं पता होगी कि हाँ जो बात आज हमें पता लगी तो हमारे ब्लॉग के ज़रिए आज पहली बार उन्हें पता लग रही होगी। तो जहाँ पे तिलक जी की मूर्ति है ये तिलक पार्क है, और उधर का जो हमारे अमर शहीदों की मूर्तियाँ हैं, जो प्रतिमाएँ हैं, वो शहीद पार्क है। अब पूरे पार्क को हम शहीद उद्यान कहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम ट्रेन के पीछे खड़े हैं। ट्रेन तो अभी नहीं चलेगी, और अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग आ जाएं तो चलेगी भी। बच्चे अगर ज़्यादा आ जाएं तो ड्राइवर चलाएंगे, अगर चलाते हैं तो हम चलती ट्रेन के भी आपके वीडियो बनाएंगे, छोटा सा क्लिप बनाएंगे। फिलहाल शहीद पार्क में हम आपको और आगे घुमाते हैं, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। चलिए ट्रेन तो चलती रहेगी और हम आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे के लिए चलते हैं। एक और ख़ास बात है यहाँ की रंग बिरंगी हरियाली, आप देख सकते हैं। ये हमें नहीं पता कौन सा पेड़ है, आप लोग बताइएगा। पत्ते इसके पतेल की तरह है, मेरे ख्याल से अगर खींचते हैं तो उंगली कट सकती है मेरी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पेड़। आप लोग कमेंट करके बताइए ये कौन सा पौधा है, इसका नाम क्या है। ऐसे ही इधर भी लगा हुआ है। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं। ये पानी वाला जब पानी फेंकता है, क्या बोलते हैं इसको, फाउंटेन बोलते हैं। फाउंटेन वगैरह होगा, म्यूजिकल फाउंटेन हो, म्यूजिक के साथ बजता होगा। पास से आकर अभी आपको दिखा रहे हैं, और आसपास की ये बेहतरीन हरियाली। यहाँ का जो एंट्री है वो शायद इधर है, इधर से देखते हैं। मेरे ख्याल से बंद है शायद, क्योंकि अगर ऐसी खुली रहेगी तो कोई भी अंदर एंट्री कर जाएगा। नहीं, खुला है शायद। आज हम आपको अपने शाहजहाँपुर के शहीद पार्क का बहुत ही पास से नज़ारे दिखा रहे हैं। शायद अगर आप नहीं आना चाह रहे हैं, अभी किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ऐसे ही देख लीजिए जब तक। फिर कभी आइएगा तो डिटेल में पॉइंट को नोट करके आप हर पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। हर चीज़ को जो हम आपको बता रहे हैं वो सभी कुछ आप डिटेल में देखिएगा। जो चीज़ नहीं आपको पता है वो पूछ पूछ के देखिएगा। तो ये शायद पानी इसमें से जब ऊपर से निकलता होगा ये शाम को, तो मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता होगा। अभी तो फ़िलहाल दिन के 3:30 बज रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई पानी वानी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग जब आइएगा तो शाम को आइएगा, ठीक है। शाम को आएंगे तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। रंग बिरंगे फूल यहाँ पे शहीद पार्क में दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया फूल हैं। और हमने आपसे वादा किया था कि हमारे ब्लॉग में कोई म्यूज़िक नहीं होगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ छोटे छोटे कट लगे होंगे, बाकी हम कोई ख़ास एडिटिंग नहीं करेंगे। इसीलिए आपको कोई म्यूज़िक देखने को सुनने को नहीं मिल रहा होगा, और ना ही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और रियलिटी में कोई म्यूज़िक, कोई ज़्यादा ख़ास एडिटिंग नहीं होती है। अभी तो हर चीज़ बंद है, बहुत सी चीज़ें, जैसे ये पानी नहीं चल रहा है, लेकिन शाम में आएंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या पता म्यूज़िक के साथ पानी उठ रहा है या कुछ और है, सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, कुछ और दिखाएंगे जहाँ पर हम आपसे 2-4 साल पहले आए थे, तो वो हौज़ ऐसा बन रहा था, ठीक है। आप देखेंगे वहाँ पे वो बना या नहीं बना, अभी हम आपको पास से जाकर ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पार्क की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और रोड तो ऐसा लग रहा है जैसे स्पेशल हमारे लिए बनाया गया हो। भाई मज़ा आ गया पार्क में हरी भरी हरियाली देख के, और चारों तरफ का नज़ारा देख के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। ये सबसे बड़ा मैदान है मुझे लगता है यहाँ का। ये जब आगे रोड स्टार्ट हो जाता है, ये आप आगे देख सकते हैं, आगे रोड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हम लास्ट पॉइंट पे हैं, और यहाँ पे ये सबसे बड़ा मैदान मुझे लगता है ऐसा है, और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जैसा कि हमने आपको बताया था, कपल्स भी आके यहाँ पे मिलते हैं। तो किसी का वीडियो बनाना ठीक नहीं है दोस्तों, है नहीं। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं रोड के एक साइड में, दूसरी साइड में हम आ गए हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से डांस अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान करे शाम में, सभी को अपनी प्रदर्शनी दिखाना चाहे, तो उसके लिए शायद अलाउ है।
जैसे हम बरेली गए थे, वहाँ पे बरेली में हमने देखा था तो बिल्कुल इसी टाइप का बना था, और वहाँ पे कुछ बाहर के कलाकार आके डांस कर रहे थे। और ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, जैसे हम और आप बैठ के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि हमने बरेली में भी यही सेम देखा था। शाम के टाइम का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता होगा। अभी दिन के 4 बजने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग आए नहीं हैं। ये समझो रोड के किनारे बना हुआ है, हालांकि पार्क के अंदर है, लेकिन रोड के बिल्कुल किनारे है, आगे रोड स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आपने जो फुलवाड़ी पूरी यहाँ देखी है, इसका रखरखाव जिन्होंने किया है, हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं। हमारे अंकल हैं, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो फुलवाड़ी का रखरखाव करते हैं, कितने घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं। चलिए अंकल से बातचीत करते हैं। ये हमारे यहाँ के माली हैं अंकल। हमारे अंकल, नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल, ये जो पूरी फुलवाड़ी है, जितने भी मतलब हमने अभी पूरा शहीद पार्क घूमा है, तो काफ़ी अच्छा मतलब हमें लगा। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मतलब फुलवाड़ी को अच्छे से सजाया गया। तो ये सब आप ही ने मतलब शुरुआत से यहाँ पे मतलब अपना टाइम दिया है, ये सब फुलवाड़ी वगैरह? हाँ, करीबन 20 साल से हम कर रहे हैं। 20 साल से अब यहाँ पे हैं? अरे तो ये मतलब जब ये प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित हुई थी अंकल, तब जब से आप यहीं पे हैं, आपके सामने? अच्छा। तो आपको अंकल यहाँ पे जॉब करते हुए मतलब 20 साल हो गए हैं? हाँ। तो गाइज़, ये हमारे यहाँ के माली हैं, और ये मतलब इस पार्क के माली हैं, और यहाँ पे ये 20 साल से पिछले ड्यूटी दे रहे हैं। और इन्होंने बताया कि इनके सामने ही ये मतलब प्रतिमाएं लगभग उसी टाइम स्टार्ट हुई थी, जब ये प्रतिमाएं स्थापित हुई थी, तभी अंकल ने यहाँ से ड्यूटी देना स्टार्ट किया होगा। तो इन्हें यहाँ सर्विस करते करते 20 साल हो गए हैं। दोस्तों, ये प्रतिमाएं सन 1999 में स्थापित हुई थी, और अंकल को 20 साल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है लगभग यहाँ पे 2005 में आए होंगे, तो उसके बाद ही में आए होंगे। तो ये हमारे माली अंकल हैं। तो इन्होंने जितना भी ये रखरखाव आपको दिख रहा है, जितनी भी फुलवाड़ी दिख रही है, जितना भी ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, अंकल ने 20 साल से इसकी परवरिश की है और इसका देखभाल की है। तो बहुत खुशी हुई अंकल हमें आपसे मिलके। अंकल फिर आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है अंकल? ठीक है अंकल, नमस्ते अंकल। 10 रुपये में तो आपका फुल पैसा वसूल है। बस अंदर अगर आप ट्रेन की यात्रा करेंगे, जो कि हमने अभी अंकल से आपको मिलवाया था, तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेंगे। बस 20 रुपये में आप पूरा पार्क घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारा जो मकसद था अपने शहीद क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं दिखाना, क्योंकि हम उस शहर के रहने वाले हैं, उस ज़िले के रहने वाले हैं जिसको शहीदों की नगरी कहा जाता है। हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम उस कर्म भूमि में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमारे ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जन्म लिया, यहाँ से आंदोलन करे। तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो हमें ये हमारा पहला व्लॉग था, पहले व्लॉग के रूप में हमने इस शहीद पार्क को ही दिखाया। इन तीनों देश के हीरो को हमने अपने पहले ब्लॉग में शामिल किया। अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग, अपने जर्नी की स्टार्टिंग हमने यहाँ से की। ये हमें ये सोच के भी गर्व महसूस हो रहा है दोस्तों। तो हमें सपोर्ट करिएगा दोस्तों। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, कोई गलती हो गई है तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस गलती को सुधार लेंगे। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। शाहजहाँपुर की दूसरी खूबसूरत जगह आपको हम दिखाएंगे, ठीक है? और जो प्रतिमाएँ हमने अमर शहीदों की अंदर आपको दिखाई, वो यहाँ भी हैं। ये देखिए सिटी के बाहर, मतलब उस शहीद पार्क के बाहर का ये छोटा सा मतलब यहाँ पे भी बनाई गई हैं उनकी प्रतिमाएं। और आप देख सकते हैं कि हमारे देश का क्या हाल है दोस्तों। ये शराबी जुआरी चप्पलें उतार कर यहाँ पर बैठ कर, मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि ये हम अगर अंदर जाएंगे तो जूते उतार देंगे अपने, ठीक है, लेकिन ये लोग अंदर ऐसे ही मैं चप्पलों के बैठे हुए हैं और अपने जो भी नशा वशा करते हैं कर रहे हैं, ठीक है। इनका ग्रुप है अंदर, 2 इधर बैठे हैं और 2-4 इधर बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के जो अमर शहीद हैं उनकी याद लोगों को कब आती है? 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर के मौके पर ही आती है, वरना कोई उनकी इज़्ज़त नहीं है और उन्हें कोई टोकने वाला भी इन्हें नहीं है। खैर, देश का जो भी हो, हम जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं दोस्तों करेंगे, ठीक है। अपने शाहजहाँपुर के सारे ब्लॉग आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।